जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकेबलरी के क्लास नंबर फर्स्ट में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी सिनोनिम्स। और वो सारे सिनोनिम्स वो होने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने 2024 से और एंड करेंगे 2019 के, यानी हम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिनोनिम्स जो आपके आए हुए हैं वो 750 से ज्यादा है। और क्या 750 वर्ड से हमारा हो जाएगा? तो मैं आपको एक बात बताता हूं। सिनोनिम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेन वर्ड को पढ़ो। अगर आप मेन वर्ड को पढ़ते हो तो उसके साथ में आपको उसके 4 ऑप्शन का भी मीनिंग पता होना चाहिए, जब भी आप जाके किसी ऑप्शन पे टिक मारोगे कि हाँ ये 3 ऑप्शन नहीं है इसका आंसर, ये दूसरा है। यानी मेन वर्ड के साथ साथ आपको जो इनके 4 ऑप्शन है उनका भी मीनिंग पता होना चाहिए। यानी समझ में क्या बैठी बात कि जो मेन वर्ड है वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ हमें 4 ऑप्शन भी पढ़ने हैं, उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। यानी अगर 750 सिनोनिम पूछा गया है, यदि 750 सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका मतलब है हमें एक सेंटेंस में एक सिनोनिम वाले क्वेश्चन में 5 वर्ड पढ़ने हैं। एक जो आपका मेन वर्ड हो गया वो, और उसके 4 ऑप्शन। कितने वर्ड पढ़ने हैं? 5। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं आपके, देखना, 0, 5 और 37, 3750 वर्ड्स हो जाते हैं, जो कि सफिशियंट होते हैं। और एसएससी एग्जाम के सिनोनिम्स को या कह सकते हैं वोकैबुलरी को पढ़ने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। वर्ड क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है और पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे उस वर्ड के बारे में, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होता है, फिर एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी बात इस तरीके से पढ़ने का फायदा क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। हिंड जैसे हमने पढ़ा, हिंड का मतलब हो गया आपका पीछे का, हिंड का मतलब हो गया पीछे। फिर हमने पढ़ा एक एग्जांपल, द हिंड पार्ट ऑफ द बस वाज डैमेज, जो बस का पिछला पार्ट था वो डैमेज था। अब आपको क्या होगा ना, आप कभी भी हिंड वर्ड पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये एग्जांपल क्लिक करना चाहिए कि हिंड पार्ट ऑफ द बस वाज डैमेज। ये हिंड वर्ड मैंने बस के डैमेज वाले पार्ट में ऐसा कुछ पढ़ा था, यानी बस का पिछला हिस्सा क्या था, डैमेज था। यानी आप ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग में एग्जाम्पल ध्यान आएगा, और एग्जाम्पल से आपको उस वर्ड की थीम याद आ जाएगी कि हिंड का मतलब है पीछे से कुछ रिलेटेड, हिंड हिंड का मतलब है पीछे से कुछ रिलेटेड। और दूसरी बात और सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर यह है, आप देखेंगे अगर आपको एग्जाम्पल याद है ना, जैसे आपने वर्ड देखा तो आपको क्या याद आया, एग्जाम्पल याद आया। एग्जाम्पल से आपको उस वर्ड की थीम का पता लग गया, है ना। और आप उस वर्ड को और अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जब आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया तो आप उस वर्ड को और अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी बात यह है, अब आप देखेंगे आपको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच का भी पता है। दा के बाद जो हिंड आया है ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि नाउन आपका ये है। नाउन आता है हमेशा अपना दा के बाद, और उसके बीच में अगर कोई वर्ड आया तो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। यानी अभी आपको 3 चीजें पता है। पहली बात, आपने वर्ड देखा तो आपको एग्जाम्पल पता है ना। उससे आपको इसकी अच्छे तरीके से थीम पता है कि हिंड का मतलब पीछे से कुछ रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता है। पार्ट ऑफ स्पीच पता करने का फायदा बहुत ज्यादा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो सीडीएस एग्जाम है ना आपका, सीडीएस एग्जाम, उसमें अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके पास सीधा 1, 2, 3 और 4, 4 वर्ड्स दे दे रहा है बिना किसी सेंटेंस के, बिना किसी कुछ के, और वो आपको बोल रहा है इनकी पार्ट ऑफ स्पीच को बताओ, इनकी पार्ट ऑफ स्पीच को बताओ। अच्छा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सीडीएस वगैरह का भी एग्जाम देंगे। जरूरी नहीं है ना कि सारे बच्चे अब एसएससी दे सारे एसएससी में जाएंगे। सभी बच्चे इधर उधर के एग्जाम भी देंगे, उनको क्वालिफाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या पता सीडीएस का ये पैटर्न आगे चल के एसएससी में अप्लाई हो। इसका मतलब है हमें ना डिटेल में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। अब उसने क्वेश्चन दिया कि भाई एक वर्ड दे दिया और बोल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो कैसे? अगर हमने ऐसे पढ़ लिया कि हिंड का मतलब है, उसका हमें मीनिंग पता है, उसका हमें एग्जाम्पल पता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता है, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, है ना। हमने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, इस सेंटेंस को पढ़ के हमने पार्ट ऑफ स्पीच याद कर लिया। ऐसा नहीं कि हमने 1000 वर्ड याद करें और 1000 वर्ड रट रहे हैं, हिंड एडजेक्टिव फॉर एडजेक्टिव फॉर एडजेक्टिव, है ना। और बाकी के और भी वर्ड जो आगे आने वाले हैं, हम पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे रटेंगे नहीं। ये जो हम वर्ड पढ़ेंगे उसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे,
उसका पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे। और ये पता है एग्जाम्पल आपके एक हिंट की तरह, एक ट्रिक की तरह भी काम कर सकता है। हमने हिंट वर्ड कहाँ पढ़ा था, कौन सी कहानी में पढ़ा था? तो हाँ, हमने बस डैमेज वाली कहानी में पढ़ा था। अच्छा, बस का कौन सा पार्ट डैमेज था? पिछला पार्ट डैमेज था। तो इस तरीके से ही हमें पढ़ना है डिटेल में। तो चलो, आज का पहला वर्ड तो वैसे आपको याद हो गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो वर्ड है आपका पहला हिंड। हिंड का मतलब होता है पीछे का। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, द हिंड पार्ट ऑफ द बस वाज डैमेज। डैमेज, बस का जो पिछला पार्ट था वो क्या था? डैमेज था। हमने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच निकाला, क्या निकला? एडजेक्टिव निकला। ये वर्ड होता है हमारा समाप्त। और हाँ, आज की क्लास में मैं आपको जितने वर्ड पढ़ाऊंगा और उसके लास्ट में आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जिनके ये वर्ड्स हैं, जिनके ऑप्शन के ये वर्ड्स हैं, वो सब भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं। फोर का मतलब होता है सामने का। एग्जाम्पल, द फोर पार्ट ऑफ द शिप वॉज डैमेज। द फोर पार्ट ऑफ द शिप वॉज डैमेज, यानी शिप का जो सामने वाला पार्ट था वो क्या था? डैमेज था। शिप का सामने वाला पार्ट यहाँ पे आ गया उसका फोर। मैंने पूछा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बोलोगे आर्टिकल के बाद ये पार्ट हमारा नाउन हो गया, और फोर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी आपको एग्जांपल याद है, तो आपको वर्ड की थीम पता है कि फोर का मतलब कुछ सामने से रिलेटेड होगा, वो कैसा भी आ सकता है। सिनोनिम एंटोनिम है ना, हल्का सा भी सिमिलर मिला तो वो सिनोनिम है ना, ऐसा होता है। आगे समझो, हल्का भी सिमिलर मिला तो सिनोनिम हो जाता है। यानी फोर का मतलब कुछ सामने से रिलेटेड होगा, हिंड का मतलब कुछ पीछे से रिलेटेड होगा। आगे, अच्छा, ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है क्या? हाँ, एक आगे का एक पीछे का, है ना। एक आगे का या सामने का, एक पीछे का, तो एंटोनिम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है शरीर का आगे वाला हिस्सा। क्या मतलब होता है? शरीर के आगे वाला हिस्सा। एग्जाम्पल, द डॉक्टर चेक द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो डॉक्टर है उन्होंने क्या चेक करा? एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के आगे वाला हिस्सा को क्या करा? चेक करा। एंटीरियर का मतलब आगे वाला हिस्सा को चेक करा। पार्ट ऑफ स्पीच, अब मेरे को एग्जांपल याद है तो मैंने देखा, दा के बाद पार्ट आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, और एंटीरियर आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेंट्रल, शरीर का आगे वाला हिस्सा। इसका भी मतलब क्या होता है? शरीर का आगे वाला हिस्सा। वैसे वेंट्रल है ना, ये ज्यादातर पशुओं के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। लेकिन सिनोनिम में ना वो आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछ रहा। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता, जब आप बोलते हैं एंटीरियर का मतलब ह्यूमन बॉडी के कुछ आगे से पार्ट, और वेंट्रल का मतलब एनिमल बॉडी का कोई आगे का पार्ट। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, सिनोनिम में हमें सिमिलर वर्ड चाहिए होते हैं। वेंट्रल का मतलब भी शरीर के आगे वाले हिस्से से कुछ रिलेटेड होता है। आगे समझ में, तो वेंट्रल का मतलब भी शरीर के आगे वाला हिस्सा। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि एनिमल का है ह्यूमन का, हमें सिमिलर वर्ड चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द फिश हैज अ व्हाइट वेंट्रल साइड। जो फिश का जो पेट की तरफ वाला हिस्सा है, उसका जो आगे वाला हिस्सा था वो कैसा था? वेंट्रल साइड कैसा था? व्हाइट था, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या है? तो ए हमारा आर्टिकल आ गया, है ना, और साइड आपका क्या आ गया? नाउन आ गया, है ना। साइड आपका नाउन आ गया, तो ये वेंट्रल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। ये वाइट क्या हो गया? ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हमें वेंट्रल के बारे में यहाँ पे बात करनी है। देखो, अब मैं आपको जितने वर्ड पढ़ाऊंगा ना, मैं सबकी पार्ट ऑफ स्पीच आपको एक एक की बताते चलूंगा कि किस तरीके से निकाला। लेकिन ये काम और ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप इस बात को सीख लें कि एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, एडवर्ब को कैसे, नाउन को कैसे, और प्रोनाउन को कैसे। खैर, प्रोनाउन तो आएगा ही नहीं। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन, ये चार चीजें ही आती है आपके वोकैब में, जो जिसको कि आप आइडेंटिफाई करते हैं। कोई पांचवा इसमें वो नहीं आता कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि प्रेपोजिशन का ये मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं आता। तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, और आसान बात ये होगी ना कि आप ये सीख लें कि नाउन को किस किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है। तो ये बात मैंने ना सारी बातें बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ाई हुई है कि मैंने यहाँ पे नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करा, ये एडजेक्टिव को यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करा। आगे समझ में, तो ये चीज आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा कि आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर का थोड़ा लेक्चर देख लें एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेयर। रेयर का मतलब होता है पीछे का हिस्सा। क्या होता है? पीछे का हिस्सा। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, द रियर कैमरा ऑफ माई न्यू मोबाइल इज 50 मेगापिक्सल। जो मेरे कैमरा का रियर, जो मेरे नए मोबाइल का रियर कैमरा है, यानी पीछे का कैमरा। आप फ्लिपकार्ट पे फोन वगैरह देखते होंगे, परचेज करते होंगे, तो उसमें आप क्या चेक करते हैं? रियर कैमरा कितने मेगापिक्सल का है ना। तो इस वर्ड से भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस बात से भी, कि मेरे न्यू मोबाइल फोन का जो
कैमरा है, रियर कैमरा, बैक कैमरा, वो कितने का है, 50 मेगापिक्सल का है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, द आर्टिकल आ गया, कैमरा हमारा नाउन हो गया, है ना, तो रियर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट पे रिकमेंड का मतलब होता है लेटा हुआ, क्या होता है मतलब, लेटा हुआ। एग्जाम्पल, द स्टैचू शोड अ रिकमेंड लायन रेस्टिंग पीसफुली, रिकमेंड लायन रेस्टिंग पीसफुली, जो स्टैचू है वो शो कर रहा था एक रिकमेंड, एक लेटे हुए शेर को रेस्टिंग पीसफुली, जो कि रेस्ट कर रहा था पीसफुली, है ना। द स्टैचू शोड अ रिकमेंड लायन रेस्टिंग पीसफुली, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ए आपका आर्टिकल आ गया, लोयन आपका नाउन आ गया, तो रिकमेंड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। लोयन कैसा था, रिकमेंड था, नाउन के बारे में जानकारी है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड हमारा अपस्टैंडिंग। अपस्टैंडिंग का मतलब होता है ईमानदार। एग्जाम्पल, वी नीड मोर अपस्टैंडिंग लीडर्स इन पॉलिटिक्स, हमें और अपस्टैंडिंग यानी ईमानदार लीडर्स की जरूरत है पॉलिटिक्स के अंदर। मोर अपस्टैंडिंग लीडर्स इन पॉलिटिक्स है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वी नीड मोर, बट हमें क्या ज्यादा चाहिए, वी नीड मोर लीडर्स, है ना, वी नीड मोर हु, हमें कौन ज्यादा चाहिए, हमें लीडर्स ज्यादा चाहिए, तो हु हुम वट का आंसर कौन देता है, नाउन देता है ना। और लीडर कैसे चाहिए, हमें अपस्टैंडिंग ईमानदार चाहिए, नाउन को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव। ये सारी बातें बेसिक्स ऑफ ग्रामर में आपको डिटेल में समझाई गई है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्ट्रेट, जिसका मतलब होता है लेटना। अच्छा, हमने पीछे भी कोई वर्ड पढ़ा था क्या लेटना का, हाँ, लेटना का रिकम्बेंट पढ़ा था, जिसमें एक शेर सो रहा था। कहानी क्या थी, एक शेर सोता हुआ शेर दिखाया जा रहा था, जो कि रेस्ट कर रहा था पीसफुली। अच्छा, प्रोस्ट्रेट का मतलब भी होता है लेटना, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि जानना अच्छा रहेगा हमारे लिए। सम्मान की स्थिति में लेटना, भक्ति में लेटना, या फिर थकावट के कारण लेटना को हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं। ये एक स्पेशल वर्ड वर्ड यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। द स्टूडेंट प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द टीचर ऑन गुरु पूर्णिमा, जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर्स के सामने प्रोस्ट्रेट हो गए, झुक गए, लेट गए गुरु पूर्णिमा के दिन, किसकी स्थिति में, सम्मान की स्थिति में, इसलिए यहाँ पे प्रोस्ट्रेट वर्ड का यूज हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में द स्टूडेंट ने कुछ क्रिया करी है, लेटने की क्रिया करी है, तो ये क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। दूसरी बात आप कैसे निकाल सकते हैं, आपने देखा वर्ड यहाँ पे प्रोस्ट्रेट है और उसका प्रोस्ट्रेटेड बना दिया, जैसे वॉक का वॉक्ड बना देते हैं ना हम लोग, है ना, प्ले का प्लेड बना देते हैं, है ना, यानी वर्ब में ही तो चेंज करते हैं हम ऐसा, है ना, प्रेजेंट से पास्ट बना देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं, तो ये हम किस में छेड़छाड़ करते हैं, तो हम वर्ब में छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरीके से भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द सोल्जर फेल प्रोस्ट्रेट आफ्टर मार्चिंग फॉर आवर्स। द सोल्जर, जो सोल्जर है वो फेल, गिर गया, पड़ गया, प्रोस्ट्रेट कैसे गिर गया, लेट गया, गिर गया थकावट के कारण, आफ्टर मार्चिंग फॉर, और मार्च करने के कारण घंटों तक वो क्या हुआ, लेट गया। यहाँ पे फिर से इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। राइट, अपराइट का मतलब होता है ईमानदार या सीधा खड़ा हुआ। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ईमानदार और दूसरा होता है सीधा खड़ा हुआ। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मोहन लाल इज एन अपराइट पर्सन। मोहन लाल क्या है, एक अपराइट पर्सन है, यानी ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा, ही स्टूड अपराइट आफ्टर हेयरिंग हिज नेम, वह सीधा खड़ा हो गया अपना नाम सुनने के बाद में, यानी अपराइट का यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, सीधा खड़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पीछे हमने कुछ, द सोल्जर फेल प्रोस्ट्रेट आफ्टर मार्चिंग फॉर आवर्स, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है मेरे भाई, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। दा के बाद सोल्जर आपका क्या आ गया, सोल्जर आपका नाउन आ गया। ठीक है, फेल वो गिर गया, कैसे, वो कैसा गिरा है ना, नाउन के बारे में बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है कि वो लेट गया थकावट के कारण, ये इसके एडजेक्टिव के बारे में बात हो रही, नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो थकावट के कारण गिर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्ट्रेट हमारा एडजेक्टिव होगा, ना कि वर्ब। यानी इस वर्ड प्रोस्ट्रेट के दो पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, एक हमारा वर्ब हो सकता है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। तो यही कारण है हमें डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रिव्यू, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना या फिर जांच करना।
जैसे आप पढ़ते होंगे ना, एग्जाम रिव्यू ले लो, है ना, या फिर कोई आपको आइटम खरीदना तो आप यूट्यूब पे जाके उसका पहले रिव्यू देखते हो, क्या रिव्यू रहा है किसी चीज का, यानी आप जांच करते हैं, समीक्षा करते हैं, है ना। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ऑलवेज रिव्यू योर वर्क बिफोर सबमिटिंग इट। अपने कार्य की हमेशा क्या करो, समीक्षा करो, जांच करो, बिफोर उसे सबमिट करने के, है ना, सबमिट करने से पहले उसकी क्या करो, जांच करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार। एग्जाम्पल, द किंग यूज्ड हिज प्रेरोगेटिव वाइजली। जो किंग है उसने अपना विशेष अधिकार प्रेरोगेटिव यूज करा था बुद्धिमत्ता से, वाइजली। उसने अपने जो विशेष अधिकार थे ना राजा ने, उसने वाइजली यूज किए थे प्रेरोगेटिव। आगे समझ में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। ये बहुत आसान वर्ड है, सबको याद होता है, फिर भी एग्जांपल देख लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर की संतुष्टि जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हमारे, जो कि हमारा बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात। बायस का मतलब होता है पक्षपात, और इसका एक एंटोनिम होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है, जो कि होता है हमारा अनबायस। इसका मीनिंग होता है निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले। वो अनबायस, जो किसी का पक्ष ले या पक्षपात करे जीवनी में, इसके साइड वो क्या होता है, बायस। द जज मस्ट नॉट शो एनी बायस ड्यूरिंग द डिसीजन। डिसीजन के दौरान जज को कभी भी शो नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का पक्षपात, कोई भी प्रकार का बायस शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या होता है इसका मतलब, विशेष अधिकार। एग्जाम्पल, वहां पे प्रेरोगेटिव का मतलब था, है ना, प्रेरोगेटिव का मतलब विशेष अधिकार। जहां राजा प्रेरोगेटिव, मतलब प्रेरोगेटिव वर्ड आए तो राजा आपके दिमाग में आना चाहिए। वाइजली यूज करा था, किसका यूज करा था, प्रेरोगेटिव। अब प्रिविलेज वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब भी विशेष अधिकार होता है। एजुकेशन इज ए प्रिविलेज दैट एवरीवन शुड हैव। एजुकेशन एक प्रिविलेज है जो सबके पास होना चाहिए, एक विशेष अधिकार है ना। क्या है, विशेष अधिकार है जो सबके पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है पूर्व झुकाव, पूर्व प्रवृत्ति या मूलभूत रुझान। यानी किसी की प्रवृत्ति किसी तरफ पहले से ही, यानी शुरू से ही उसकी प्रवृत्ति है कि भाई ये ऐसा ही है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैं 3 मीनिंग यहाँ पे इसलिए लिख के लाया कि ये ज्यादा क्लियरिटी आए, आपको समझ में ज्यादा आए कि किसी का पूर्व झुकाव, किसी की प्रवृत्ति पहले से ही, उसका शुरू से ही ऐसी प्रवृत्ति, भाई उसको जल्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा कुछ, है ना। ही हैज ए प्रीडिस्पोजिशन टू गेट कोल्ड इजिली। देखो अभी मैंने एग्जांपल बोला था ना कि मतलब उसका मूलभूत रुझान है, उसकी पहले से ही प्रवृत्ति है कि वो मतलब शुरू से ही उसका शरीर का नेचर ऐसा है कि उसे जल्दी से क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है इजिली। नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं हम, जो कि हमारा वेंटन। वेंटन का मतलब होता है असंयमित, यानी बेसिर पैर की हरकत। होता है ना, कई लोग असंयमित हरकत करते हैं कि संयम नहीं है किसी चीज को लेकर, बेसिर पैर की हरकत करते हैं कि यार मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता बातों का, चीजों का, वैसी हरकत। एग्जाम्पल, हिज वेंटन बिहेवियर डिसअपॉइंटेड एवरीवन इन द ऑफिस। उसका असंयमित बिहेवियर जो था उसने सबको क्या कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया ऑफिस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेशन। क्या है एब्रोगेशन, जिसका मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेशन का मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना, निरस्त करना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, सिंपल भाषा में ये है। एग्जाम्पल, द एब्रोगेशन ऑफ द न्यू लॉ सरप्राइज मैनी पीपल। जो ओल्ड लॉ था, जो पुराना कानून था, उसका एब्रोगेशन यानी उसको रद्द जब कर दिया गया तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, सरप्राइज कर हो गए, बहुत सारे लोग सरप्राइज हो गए उसके एब्रोगेशन से। किसके, ओल्ड लॉ के एब्रोगेशन से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, या फिर अभद्र कह सकते हैं, या फिर अनैतिक कह सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल, द मूवी वाज बैंड फॉर इट्स ऑब्सीन कंटेंट। मूवी जो है उसको बैन कर दिया गया उसके अभद्र कंटेंट के कारण, उसके अश्लील कंटेंट के कारण। तो ऐसे ही आपको वर्ड याद करने हैं। ये जो सेंटेंस लिखवा रहा हूं मैं आपको, थोड़ी ट्रिक टाइप काम करेंगे। आपने ऑब्सीन वर्ड कहाँ पढ़ा था,
अच्छा, वो मूवी ऑब्सीन थी, अश्लील थी, अभद्र थी, इसलिए उसको कंटेंट की वजह से क्या करा था, डिलीट करा था, उसको बैन करा था। हाँ, तो याद आ गया। तो ये ट्रिक की तरह भी आपके लिए काम कर रही है, जो कि आप मांगते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारा, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है हमारा रोकना। द पुलिस टुक स्ट्रिक्ट डिसीजंस टू प्रिवेंट क्राइम। पुलिस जो है उसने क्या लिए, स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए, किसके लिए, प्रिवेंट क्राइम, क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए। अगला वर्ड है आपका हैबिट। आसान वर्ड है जिसका मतलब होता है आदत। एग्जाम्पल मन करे तो देख लो वरना स्किप कर दो। वॉकिंग अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, सिंपल बात। अब क्या करते हैं, 20 वर्ड हो गए, हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 11 से 20 तक करते हैं। यहाँ से प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार। द किंग यूज्ड हिज प्रेरोगेटिव वाइजली। किंग ने अपने विशेष अधिकार का क्या करा था, वाइजली, बुद्धिमत्ता से उपयोग किया था। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायस, जिसका मतलब होता है पक्षपात, जिसका एंटोनिम होता है हमारा अनबायस। किसी भी जज को बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए डिसीजन के दौरान, है ना भाई। वो अगर पक्षपात करेंगे तो फिर वो कहाँ रह जाएगी इक्वेलिटी। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। ये सेंटेंस पढ़ा था हमने। एजुकेशन क्या है, प्रिविलेज है जो कि सबके पास होना चाहिए, एक विशेष अधिकार है जो सबके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रीडिस्पोजिशन, जिसका मतलब होता है मूलभूत रुझान, किसी की पहले से ही प्रवृत्ति, किसी का नेचर, शरीर का या किसी भी चीज का नेचर की भाई उसकी यही हरकत है शुरू से, या उसके शरीर का यही मूलभूत रुझान है। जैसे कि हमने एग्जांपल में पढ़ा, ही हैज ए प्री डिस्पोजिशन टू गेट कोल्ड इजिली, जल्दी जुकाम हो जाता है, उसका मूलभूत रुझान है, उसकी पहले से प्रवृत्ति है ऐसी शरीर की। वेंटन का मतलब होता है अनसंयमित किसी का। अब वेंटन वर्ड कहाँ पड़ा था, तो उसका जो बिहेवियर था, वेंटन बिहेवियर यानी असंयमित बिहेवियर, उसने ऑफिस में सबको क्या कर दिया था, डिसअपॉइंट कर दिया था। अगला आता है हमारा एब्रोगेशन, जिसका मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना, है ना। एब्रोगेशन वर्ड पढ़ा था जहां लोग सरप्राइज हो गए थे। क्यों सरप्राइज हो गए थे, और ना हमारे क्या हो गए थे, हमारे एब्रोगेट कर दिए गए थे, रद्द कर दिए गए थे। ऑब्सीन का मतलब अश्लील होता है। ऑब्सीन कंटेंट के कारण मूवी को बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ा था हमने प्रिवेंट। प्रिवेंट वर्ड कहाँ पढ़ा था, वो क्राइम वाला कुछ, पुलिस ने क्या करा था, स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए थे, किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए, किसको, क्राइम को, है ना। हैबिट वर्ड आसान है, याद करा था। वैसे हमें शुरू से ना लगभग छह छह करके या 10 10 वर्ड करके रिवीजन करना चाहिए था, बाकी कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हिंड का मतलब होता है पीछे से कुछ रिलेटेड। कहाँ ये वर्ड पढ़ा था, तो बस पीछे से, हिंड से हमारी वो हुई थी, डैमेज थी। फोर कहाँ वर्ड पढ़ा था, वो शिप वाले जहाज कहाँ से डैमेज थी, पीछे से, ठीक है। तो ऐसे याद करना है। एंटीरियर कहाँ पढ़ा था, शरीर का आगे हिस्सा। डॉक्टर ने क्या करा था, डॉक्टर वाला कुछ एग्जांपल, एंटीरियर वाला। हाँ, डॉक्टर ने एंटीरियर पार्ट चेक करा था, मतलब आगे वाला पार्ट चेक करा था शरीर का। वेंट्रल का मतलब, वेंट्रल कहाँ पढ़ा था सर, ये तो हमने कुछ फिश वाले एग्जांपल में पढ़ा था, है ना। फिश वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि फिश का कुछ वेंट्रल साइड था, वाइट साइड पार्ट था, ऐसा कुछ। रेयर कैमरा, सर ये तो बहुत आसान है, पीछे से कुछ रिलेटेड होगा। हाँ, रिकम्बेंट, लोयन कैसा था, सोया हुआ था, है ना। मैं इसमें पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा, मैं ऐसे बैठा हूँ और आराम से इधर उधर देख के बोल रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि सर दिख नहीं रहे तो मतलब देख देख के बोल रहे हो, आपको तो याद नहीं है, मेरे को याद है ही सारे, ठीक है। रिकम्बेंट कहाँ वर्ड पढ़ा था, वो शेर स्टैचू कुछ शो कर रहा था हमें, जहां शांति से शेर सो रहा था। रिकम्बेंट का मतलब होता है लेटा हुआ। आगे अपस्टैंडिंग का मतलब होता है ईमानदार। वी नीड मोर अपस्टैंडिंग लीडर्स इन पॉलिटिक्स। हाँ, ये वाला सेंटेंस मैंने देखा, भूल गया था मैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा ईमानदार उनकी जरूरत है, नेताओं की, उनमें, पॉलिटिक्स के अंदर। अगला वर्ड आ जाता है हमारा पोर्ट्रेट। इसका मतलब होता है कुछ सम्मान की स्थिति में किसी के लिए झुकना, या फिर कोई थकावट के कारण गिर जाता है, लेट जाता है, ऐसा कुछ। जो स्टूडेंट, बिफोर जो ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ये यूज हो रहा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ना स्टूडेंट पोर्ट्रेट हुआ था उनके सामने। बिफोर ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा था। बिफोर का मतलब आता है सामने, यहाँ पे आगे समझ में। सोल्जर गिर गया था, यानी थकावट की स्थिति में, ऐसा ऐसा मीनिंग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपराइट के दो मीनिंग होते हैं। एक, अच्छा अपराइट वर्ड कहाँ पड़ा था, मोहनलाल कोई था। कौन था मोहनलाल, अपराइट पर्सन था। अच्छा, उसने अपना नाम सुन के क्या हो गया, अपराइट हो गया, यानी सीधा खड़ा हो गया। रिव्यू, एग्जाम रिव्यू लेते हैं हम, क्या करते हैं, जांच करते हैं, बस खत्म मामला। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हुए नहीं चल रहा हूँ,
है ना सबकी। और बाकी मैं और अच्छी स्लाइड्स बनाने के लिए क्या कोशिश करूंगा, नेक्स्ट क्लास में ना मैं ना हर वर्ड के आगे इनकी पार्ट ऑफ स्पीच और लिख दूंगा, वो सबसे बेस्ट काम हो जाएगा आगे समझ में। हर वर्ड की ना अगले क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच लिख दूंगा और फिर इसको एग्जाम्पल में और समझ लेंगे, या फिर मैं वैसे भी लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये है। मेन मकसद है हमें यहाँ पे मीनिंग याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीडिलेक्शन, जिसका मतलब होता है पसंद, है ना। एग्जाम्पल क्या है, हर प्रीडिलेक्शन टुवर्ड म्यूजिक इज ऑब्वियस। हर प्रीडिलेक्शन टुवर्ड म्यूजिक इज ऑब्वियस, यानी उसका जो म्यूजिक के प्रति रुझान है, उसकी जो पसंद है म्यूजिक को लेके, वो क्या है सबको पता है, इज ऑब्वियस, सबको पता है भाई। यानी हर प्रीडिलेक्शन टुवर्ड म्यूजिक इज ऑब्वियस, सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वांडरी, जिसका मतलब होता है दुविधा, उलझन, कंफ्यूजन, परेशानी, कठिनाइयां, कुछ भी हो सकता है, ये सारे सिमिलर वर्ड है। दुविधा नेगेटिव वर्ड है ना, दुविधा, उलझन, कंफ्यूजन, कठिनाइयां, परेशानियां, ये सारे नेगेटिव वर्ड है, तो कुछ भी हो सकता है। ये आपकी क्लैरिटी के लिए ये वर्ड लिख के लाए थे मैं तीनों, ठीक है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स फेस्ड अ क्वांडरी बिफोर चूजिंग अ कॉलेज। स्टूडेंट्स ने फेस करी थी एक क्वांडरी, एक उलझन, एक कंफ्यूजन, एक दुविधा कि कौन सा कॉलेज चूज करा जाए, है ना। तो क्वांडरी वर्ड कहाँ पढ़ा हमने, वो कॉलेज वाला कुछ एग्जाम्पल था, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स दुविधा में फंस गए थे, क्वांडरी में फंस गए थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा या फिर कठिन स्थिति। कह रहा था ना मैं आपको, सिमिलर वर्ड है, दुविधा भी नेगेटिव है, कठिन स्थिति, कठिनाइयां, परेशानियां, ये सब सेम है। एग्जाम्पल, सीनू फेस्ड द डिलेमा वेदर टू स्टडी और वर्क। सीनू फेस्ड द डिलेमा, सीनू ने क्या फेस करा, एक डिलेमा, एक दुविधा पर कठिन परिस्थिति का सामना करा कि उसे स्टडी करना चाहिए या फिर काम करना चाहिए, है ना, सीनू ने फेस करा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है मेल या फिर समभाव, या फिर और क्लियरिटी के लिए आप लिख दो यहाँ पे पीस। ये शांति से कुछ रिलेटेड वर्ड होता है, जो शांति पूर्वक, पीस से कोई काम हो, इससे रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। हार्मनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस। हार्मनी जो है, जो पीस है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में प्रोग्रेस के लिए। आप पता है, मैं आपको बताता हूँ चीजें, मेरे को पता है नए नए वर्ड हैं, थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, तो आपकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। आपने हार्मनी वर्ड पढ़ा तो कहाँ पढ़ा था ऐसा वर्ड, कुछ याद आ रहा है, कोई कहानी पढ़ी थी क्या ऐसी। हाँ सर पढ़ी थी, वो वर्कर मैनेजमेंट के बीच बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है, हार्मनी। हार्मनी का क्या, लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं, पीस जरूरी है। तो हार्मनी वर्ड का मतलब पीस होता है। ऐसे मेरे भाई याद करो, डेफिनेटली आपको याद होगा। जरूरत है तो सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन की। और ये चीजें कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन का मतलब 50 बार नहीं, 2 से 3 बार है मात्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। बहुत आसान वर्ड है, सबको पता है, फिर भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इज नेसेसरी। सॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन का फाइंड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं। सर्टेनिटी। सर्टेन का मतलब क्या होता है, दिस, या फिर इट इज सर्टेन दैट ही विल कम, ये निश्चित है कि वो आएगा। ऐसी सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। और सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता, यानी किसी चीज का पक्का होना। एग्जाम्पल, देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई निश्चितता नहीं है, अबाउट द एग्जाम डेट येट। अबाउट द एग्जाम डेट येट, अभी तक जो एग्जाम डेट है उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि एग्जाम हमारे कब से चालू होंगे। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विसिसिट्यूड का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव कहाँ के, जीवन के, है ना, जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के बदलाव, उसको क्या कहते हैं, विसिसिट्यूड कहते हैं। एग्जाम्पल, दे फेस्ड मैनी विसिसिट्यूड्स ड्यूरिंग देयर सक्सेस जर्नी। उन्होंने अपने सक्सेस जर्नी के दौरान बहुत सारे जीवन के उतार चढ़ाव देखे, जैसे कि आप देख रहे हैं सक्सेस की अपने जर्नी में, है ना। सबको ही देख रहा है जो कि सक्सेस की जर्नी में आगे चल रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, सबको फेस करना पड़ता है ना। जर्नी स्मूथ नहीं होती, उतार चढ़ाव आते हैं। ये वर्ड क्या है, विसिसिट्यूड, जो बताता है कि जीवन के उतार चढ़ाव, ठीक है। अगला है हमारा कंपाइलेशन, है ना। टीचर क्या बोलती है, फाइल अपनी कंपाइल कर दो, इकट्ठी कर दो, है ना, यानी संग्रह कर दो, संकलन कर दो, एक साथ जोड़ दो, एक साथ कर दो, गैदर कर दो, इकट्ठा कर दो, है ना। 3 वर्ड इसलिए लेके आया कि और क्रिएटिवली वर्ड को लेके। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। दिस बुक इज द कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट पोएम्स। ये बुक जो है वो कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन का मतलब गैदर है, संकलन है,
बेस्ट पोएम्स का क्या है, संकलन है, इकट्ठा है एक जगह पे। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा, सर्दियों में सोने की प्रक्रिया। इस वर्ड को मैं थोड़ा और क्लियर करूँ ना, तो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, कई एनिमल्स होते हैं वो कई महीनों के लिए सो जाते हैं। सर्दियों में वो जो सोते हैं ना, 6-6 महीने, 3-3 महीनों के लिए या 2 महीनों के लिए, जो भी आपके एनिमल्स होते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है कि ये वो क्या कर रहे हैं, हाइबरनेशन कर रहे हैं, शीत निद्रा ले रहे हैं। सर्दियों में सोने की उनकी जो प्रक्रिया है, उनको हम हाइबरनेशन कह रहे हैं, है ना। ये एनिमल्स के लिए यूज होता है मोस्टली, जो कि क्या करते हैं, सर्दियों में सोते हैं कई महीने तक सरवाइव करने के लिए तरीके से, अच्छे से। हाइबरनेशन हेल्प्स एनिमल सर्वाइव सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। बताया ना अभी आपको, एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करने के लिए वो महीनों महीनों तक सोते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं हम हाइबरनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसोलेशन, जिसका मतलब होता है किसी को दिलासा देना, किसी को संतावना देना, या किसी को काम करना। अरे मेरे भाई शांत हो जाओ, है ना। इसको और भी कह सकते हैं हम कंसोल करना। पार्ट ऑफ स्पीच का हेर फेर है बस। कंसोल का मतलब होता है किसी को संतावना देना, दिलासा देना। एग्जाम्पल, लूजिंग द मैच वाज पेनफुल। जो मैच हारने के कारण जो, मतलब मैच हारना वो कैसा था, पेनफुल था। बट हिज फ्रेंड्स, लेकिन उसको दोस्तों ने गेव हिम कंसोलेशन, उसको संतावना दी कि अगला मैच जीत जाएंगे। ठीक है, कंसोलेशन वर्ड कहाँ पढ़ा हमने, कुछ मैच वैच से रिलेटेड था। अब 10 वर्ड हो गए, अब इनका कर लेते हैं रिवीजन। प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन हमने वर्ड कहाँ पढ़ा था, कुछ वो म्यूजिक म्यूजिक से रिलेटेड था, किसी को प्रीडिलेक्शन था। क्या म्यूजिक से किसी को हेट था, ऐसा कुछ था नहीं, किसी को पसंद था, हाँ ऐसा कुछ था। प्रीडिलेक्शन का मतलब पसंद, याद आ गया। अगला वर्ड आ जाता है क्वांटरी। क्वांटरी वर्ड कहाँ पढ़ा था, कुछ कॉलेज वॉलेज से रिलेटेड लग रहा है क्या, स्टूडेंट्स को क्या था, क्वांटरी था, उलझन था। किसमें था, कॉलेज चूज करने में, तो क्वांटरी का मतलब दुविधा, उलझन। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा, आ गया डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कठिन परिस्थिति। सीनू नाम की लड़की, कुछ याद आ रहा है, उसको डिलेमा था कि उसको पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए, ऐसा कुछ डिलेमा। उसको क्या था, काम और उसके बीच में कंफ्यूजन था, हाँ, तो इसका मतलब कंफ्यूजन। हार्मनी, उसके बीच में, वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच में, या किसी भी दो लोगों के बीच में हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी पीसफुलनेस जरूरी है, ना कि लड़ाई झगड़ा। यानी हार्मनी का मतलब हो गया आपका मेल संभाव, पीस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि आपका सॉल्यूशन, समाधान। ये तो बहुत आसान है, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू पोल्यूशन इज नेसेसरी। कितना बढ़िया, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू पोल्यूशन इज नेसेसरी, बढ़िया लग रहा है। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, जो चीज निश्चित हो, है ना। नो सर्टेनिटी अबाउट एग्जाम, एग्जाम कब होंगे, उसकी डेट आई नहीं आई, वो कोई सर्टेन नहीं है, अभी चीजें नहीं आई है। विसिसिट्यूड का मतलब होता है जीवन के उतार चढ़ाव। बात कर रहे थे ना, विसिसिट्यूड सबको फेस करना पड़ता है, आप भी फेस कर रहे हो, है ना, जो सक्सेस की जर्नी पे चल रहा है। यानी क्या फेस करते हो आप, जीवन के उतार चढ़ाव, है ना, सक्सेस की जर्नी में। कंपाइलेशन वर्ड, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि टीचर क्या बोलते हैं, अपनी फाइल कंपाइल कर दो, क्या कर दो, गैदर कर दो, इकट्ठी कर दो, ऐसा कुछ, यानी संकलन कर दो। इसका हमने एग्जांपल भी पढ़ा था। द दिस बुक इज द कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट पोएम्स। ये बुक जो है वो कंपाइलेशन है बेस्ट पोएम्स की, है ना। अब देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूलता हूँ, मेरे को भी चीजें याद रहती है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ी चीजें ज्यादा याद इसलिए है क्योंकि मैंने ये सारी चीजें टाइप करी है ना। तो मेरे को एक बार वो याद हो गई, फिर क्लास से पहले अभ्यास करना होता है, तो उससे मतलब याद हो जाती। मैं कई बार इन वर्ड्स को देखता हूँ, इन सेंटेंस को देखता हूँ, इनके जो फॉन्ट होते हैं वो छोटे बड़े करता हूँ, तो नजर से गुजरते रहते हैं, तो मेरे को याद हो जाते हैं। यही है रिवीजन का फायदा। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब याद है, नहीं भाई, मैं भी इंसान हूं, मैं भी भूलता हूँ। जरूरत है तो सिर्फ यहाँ पे रिवीजन रिवीजन रिवीजन, है ना। और रिवीजन कब तक, सिलेक्शन तक, ऑफिसर बनने तक। चलो, अगला वर्ड हाइबरनेशन। इसको तो हमने डिटेल में पढ़ा था, शीत निद्रा में कोई एनिमल वगैरह सो जाते हैं, है ना, यानी सर्दियों में सोने से कुछ रिलेटेड है। कंसोलेशन वर्ड कहाँ पढ़ा था, अच्छा, उसको एक लड़का है, मैच हार गया था, तो उसके दोस्त क्या कर रहे थे, उसे कंसोल कर रहे थे कि भाई अगला जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीटो टेलर। टीटो टेलर, जिसका मतलब होता है जो कभी शराब नहीं पीता है। हालांकि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, लेकिन क्या है करे, एग्जामिनर की चुल रहती है, कहीं का वर्ड कहीं घुसा देता है, कोई नहीं। ये रहा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बढ़िया सा वर्ड, टीटो टेलर। एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो कभी शराब नहीं पीता। एग्जाम्पल, बीइंग अ टीटो टेलर
ही अवॉइडेड ऑल द पार्टीज विद अल्कोहल, जिस भी पार्टी में अल्कोहल होती है वो उसको क्या करता है, अवॉइडेड करता है, क्योंकि बीइंग अ टीटो टेलर, अब वो टीटो टेलर होने के नाते या होने के कारण वो सारी पार्टीज अवॉइड करता है जो भी अल्कोहल इंक्लूडेड पार्टी होती है। नेक्स्ट आ जाता है अपना, अंडरलाइन रहेगा, बीइंग अ टीटो टेलर। एनरेज, एनरेज का मतलब होता है भड़का देना, क्रोधित करना। एग्जाम्पल, द अनफेयर डिसीजन एनरेज्ड द वर्कर, जो अनफेयर डिसीजन था उसने क्या कर दिया, भड़का दिया। किसको भड़का दिया, वर्कर को भड़का दिया। कुछ याद ना हो तो इसको कुछ और लिख देना, किसको भड़का दिया, पेरेंट्स को भड़का दिया, है ना, बस कहीं से भी याद होना चाहिए आपको वर्ड्स। नेक्स्ट, स्टिमुलेट, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना, प्रेरित करना, बढ़ावा देना। एग्जाम्पल, गुड टीचर्स स्टिमुलेट स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली, जो अच्छे अध्यापक होते हैं वो स्टिमुलेट, तेजित करते हैं, बढ़ावा देते हैं स्टूडेंट्स को क्रिएटिव सोचने के लिए। ठीक है। 34 नंबर वर्ड आ जाता है अपना इन्फ्यूरिएट, जिसका मतलब होता है आग बबूला करना, आग बबूला कर देना किसी को। एग्जाम्पल, हिज कॉन्स्टेंट लाइज इन्फ्यूरिएटेड हिज पेरेंट्स, उसका लगातार झूठ बोलना इन्फ्यूरिएटेड, भड़का दिया उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को, है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना, समाप्त करना। एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन हेल्प्स इरेडिकेट डेडली डिसीज, जो वैक्सीनेशन है वो हेल्प करता है डेडली डिसीज को जड़ से मिटाने में, उसको समाप्त करने में। तो इरेडिकेट वर्ड का क्या मतलब होता है, जड़ से मिटाना, उसको समाप्त करना। अगला वर्ड 35 या 36 है। अगला वर्ड है हमारा एक्सपेंड, जो कि बहुत आसान वर्ड है, फैलाना, बढ़ाना, विस्तार करना, ये रही इसकी थीम, है ना। फैलाना हो गया, बढ़ाना हो गया, विस्तार करना। एग्जाम्पल पढ़ लो मन करे तो, रीडिंग बुक्स हेल्प्स एक्सपेंड योर नॉलेज एंड थिंकिंग पावर, जो किताबें पढ़ना वो एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है आपके नॉलेज को और थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, कोई नहीं, रीडिंग बुक्स बढ़ाता है, क्या करता है, एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट है अपना डिंजी, जिसका मतलब होता है गंदा संदा, धुंधला, बेरंग, यानी कुछ नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड है। क्या है, कुछ नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड है। डिंजी का मतलब कुछ नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन स्मॉल डिंजी रूम विद नो विंडोज, है ना। तो डिंजी का मतलब क्या है, यहाँ पे आप गंदा संदा बोल सकते हो, है ना, या बेरंग, बदरंग कह सकते हो कि अजीब से कमरे में जिसका कोई बढ़िया कलर नहीं है उसमें रह रहा है। धुंधला का कोई सेंस नहीं आ रहा, मगर ये है नेगेटिव वर्ड है, ये बात ध्यान रखना। डिंजी कुछ नेगेटिव वर्ड है जो कि है गंदा संदा, धुंधला, बेरंग, नीरस, ऐसा कुछ रिलेटेड है। तो वो कैसे कमरे में रहता है, एक गंदे संदे बेरंग डिंजी रूम में रहता है जिसके अंदर कोई खिड़कियां नहीं है। अगला वर्ड आ जाता है हमारा स्टेराइल, जिसका मतलब होता है बांझ या फिर बंजर। ये हमारा दो के लिए यूज होता है, एक होता है हमारा लैंड के लिए और एक होता है हमारा मैमल के लिए, है ना। मैमल जो फीमेल मैमल, है ना, जो एक न्यू बॉर्न को वो नहीं कर पाते ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनको कहते हैं स्टेराइल यानी बांझ कहते हैं। वही वर्ड स्टेराइल लैंड के लिए यूज होता है जब कोई भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती, उसमें फसलें नहीं उगाई जा सकती, तो उसको कह देते हैं बंजर। ठीक है। एग्जाम्पल, द लैंड वॉज कंप्लीटली स्टेराइल एंड नथिंग कुड ग्रीव देयर, जो भूमि थी वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी और कुछ भी वहां नहीं उगाया जा सकता था। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेरे, ड्रेरी, ड्रेरी कैसा वर्ड है यार, थोड़ा डियरी, ड्रेरी है ये, ड्रेरी, जिसका मतलब होता है उदासीन या फिर कह सकते हैं नीरस। एग्जाम्पल, ये भी वही है, कुछ नेगेटिव से रिलेटेड है, उदासीन, किसी का उदास होना, नीरस होना, मतलब एकदम शांत शांत, कोई मन नहीं कर रहा लोगों से बात करने का। हिज स्पीच वाज सो ड्रेरी दैट मेनी पीपल फेल एस्लीप, उसका जो इतना वैसा था ना, स्पीच ड्रेरी था कि लोग क्या है, सो गए। लोग फेल एस्लीप, पीपल फेल एस्लीप, क्यों, लोग क्या है, सो गए, इतना नीरस था, इतना उदासीन था, इतना बोरिंग था, है ना, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्राइट, आसान वर्ड है जिसका मतलब होता है चमकीला, और उसका अगला है आपका प्योर, जिसका मतलब होता है शुद्ध। चलो अब करते हैं इनका रिवीजन, आपके आज के वर्ड्स होते हैं यहीं पे समाप्त। पहला वर्ड आ जाता है आपका टीटू टेलर, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शराब ना पीता हो।
शराब ना पीता हो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड आ जाता है हमारा एनरेज। एनरेज वर्ड हमने पढ़ा था ना कि मैंने आपको बोला था कुछ पेरेंट्स को भड़का दो या किसी को भड़का दो, स्टूडेंट्स को भड़का दो, मतलब किसी को भड़का दो, आपको वर्ड याद होने से मतलब है। यानी एनकरेज का मतलब भड़काना सा, अनफेयर डिसीजन ने लोगों को भड़का दिया था, वर्कर्स को भड़का दिया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टिमुलेट। जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है स्टूडेंट्स को कि आप क्रिएटिव सोचो, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूरिएट का मतलब भी क्या होता है, भड़का देना, कुछ गुस्से गुस्से से रिलेटेड था, है ना। ये कहाँ पढ़ा था, उसका कॉन्स्टेंट लाई करना। हिज कॉन्स्टेंट लाई इन्फ्यूरिएटेड हिज पेरेंट्स, उसका जो लगातार झूठ बोलना था उसके पेरेंट्स को क्या कर दिया था, भड़का दिया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटाना। अच्छा, जड़ से मिटाना कौन था, वैक्सीनेशन मिटा रहा था डिजीज को, यानी इरेडिकेट वर्ड हमने वैक्सीनेशन में पढ़ा था। वैक्सीनेशन क्या कर रहा था, मिटा रहा था जड़ से, यानी इरेडिकेट का मतलब जड़ से मिटाना, या फिर आप कह सकते हैं समाप्त करना। सिमिलर वर्ड कुछ सेम थीम से मिलना चाहिए बस। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपेंड, जिसका मतलब होता है विस्तार करना, ऐसा कुछ जो भी चीज फैलने से रिलेटेड हो वो एक्सपेंड है इसका मतलब, है ना। आसान वर्ड है, मीनिंग भी नहीं ज्यादा, इसमें मत जाओ एग्जाम्पल एग्जाम्पल में। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारा डिंजी। डिंजी रूम, डिंजी रूम, डिंजी रूम, डिंजी रूम, यानी कुछ बदरंग सा, कुछ बेरंग सा, कुछ गंदा संदा, कुछ नेगेटिव वर्ड, है ना। तो डिंजी का मतलब कुछ नेगेटिव था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल डिंजी रूम विद नो विंडो, जहां खिड़कियां नहीं थी। स्टेराइल, स्टेराइल के वर्ड को तो हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, इसका मतलब बांझ होता है और होता है बंजर। बांझ होता है मेमल्स के लिए यूज, फीमेल मेमल्स के लिए यूज, और बंजर का मतलब होता है लैंड के लिए। ये तो सिंपल है, एग्जांपल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही। द लैंड वाज कंप्लीटली स्टेराइल एंड नथिंग कुड ग्रो देयर, और कुछ वहां नहीं उगाया जा सकता था। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है उदासीन, या फिर कह सकते हैं नीरस। उसका जो स्पीच था ना, ऐसे आपका वो कहाँ था ये वर्ड, उसका स्पीच कैसा था, ड्रेरी था। कैसा था, और सो गए थे ना लोग, तो उसका उत्साह बड़ा एंथुसियास्टिक तो होगा नहीं, नहीं कुछ नीरस से रिलेटेड, उदासीन, कुछ नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड होगा। ऐसे ब्राइट प्योर तो आपका आसान है, ब्राइट चमकीला, प्योर शुद्ध। अब हो गए आज के हमारे वर्ड्स समाप्त। अब हम करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व। पहला वर्ड आ जाता है अपना हिंड। हिंड कहाँ पढ़ा था, हिंड पार्ट ऑफ द बस वाज डैमेज, कहाँ पढ़ा था, डैमेज बस का हिंड पार्ट, यानी पिछला भाग, यानी इसका रिलेटेड कुछ पीछे से। पढ़ते हैं जरा। फोर का मतलब होता है आगे से रिलेटेड कुछ, है ना। द फोर पार्ट ऑफ द शिप वाज डैमेज, ये तो आगे, हमें तो सिनोनिम फाइंड करना है, ये पीछे है, ये आगे, गलत। एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, किसने चेक करा था, डॉक्टर ने, ऐसा कुछ था, यानी आगे से रिलेटेड है, हमें तो पीछे का वर्ड चाहिए, काटो इसे। वेंट्रल, इसका वेंट्रल साइड यानी आगे वाला पार्ट क्या था, वाइट था, ये भी पीछे से आगे से रिलेटेड है, हमें तो पीछे का वर्ड चाहिए। रियर कैमरा हमारा याद आया, कुछ 50 मेगापिक्सल का, ये हमारा पीछे से रिलेटेड वर्ड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकम्बेंट। अच्छा, लोएन रिकम्बेंट था, लेटा हुआ था, याद आया कुछ, इसका मतलब क्या आया, लेटा हुआ। अब स्टैंडिंग का मतलब ईमानदार, इससे कुछ रिलेटेड नहीं लग रहा। इसका मतलब रिकम्बेंट का मतलब लेटा हुआ, अपराइट का मतलब खड़ा हुआ या फिर ईमानदार। खड़ा हुआ, लेटा, खड़ा हुआ, लेटा, एंटोनिम जैसा लग रहा है मगर सिनोनिम जैसा तो नहीं। चलो आगे देखते हैं। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लेटना, हाँ ये हो सकता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लेटना, सामान की स्थिति में या फिर थका हुआ होने के कारण। रिव्यू का मतलब जांच करना, तो मुझे समझ में आ गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रोस्ट्रेट सिमिलर वर्ड मिल रहा है ना, इसका मतलब लेटना और इसका मतलब भी लेटना, भले ही समान की स्थिति में, लेकिन सिमिलर वर्ड तो मिल रहे हैं। सिनोनिम का मतलब ही होता है सिमिलर वर्ड, और तरीके से कायदे से देखोगे तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी दो वर्ड सेम नहीं है, वो सिमिलर मिल सकते हैं लेकिन सेम नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपका एंटीरियर था, जैसे कि आपका वेंट्रल था, दोनों रिलेटेड आपके सामने से, ये ह्यूमन के लिए, ये एनिमल के लिए, लेकिन है तो सामने के लिए। अगर सिनोनिम में आता तो मैं इन दोनों को टिक मार देता, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। आगे समझ, सिमिलर वर्ड हमें ढूंढना जरूरी, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड सेम नहीं है, उनके मीनिंग में डिफरेंस है, भले ही थोड़ा हो लेकिन है। अगला वर्ड आ जाता है हमारा प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार, कहाँ पढ़ा था, वो राजा वाला, ध्यान करो एग्जाम्पल, है ना। राजा ने अपने विशेष अधिकार का यूज करा था
वाइजली, तो प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार। सेटिस्फेक्शन से कुछ रिलेटेड है क्या? क्या बायस, पक्षपात, विशेष अधिकार ना। प्रीडिस्पोजिशन उसकी मूलभूत रुझान, ऐसा कुछ नहीं। प्रिविलेज, हाँ विशेष अधिकार, स्टूडेंट्स का या फिर किसी लोगों का क्या है, प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है कि वो क्या करें, स्टडी करें, वो पढ़ाई एजुकेशन उनका क्या है, विशेष अधिकार। यानी ये वर्ड इससे मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन का कोई मतलब नहीं, पक्षपात का कोई मतलब नहीं, और ये आपका मूलभूत रुझान का भी कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेंटन। वेंटन कुछ असंयमित से था ना, उसका वेंटन बिहेवियर ने सबको डिसअपॉइंट कर दिया था ऑफिस के अंदर। वेंटन का मतलब होता है आपका कुछ असंयमित, कुछ नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड, ऐसे कह सकते हैं। एब्रोगेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द कर देना, है ना। ये वर्ड कहाँ पढ़ा था एब्रोगेशन, जरा याद करना। एब्रोगेशन वर्ड पढ़ा था, भूल गया मैं, मगर मुझे इतना याद है एब्रोगेशन का मतलब कुछ कैंसिल करने से था, रद्द करने से था। हाँ याद आया, वो जो एब्रोगेशन कर दिया था ना, ओल्ड लॉ को, जो पुराने नियम थे उनको खत्म कर दिया था, जब लोगों को क्या हो गया, सर याद आ गया। तो ये हो गया। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है ना। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। ऑब्सीन का मतलब अश्लील, हैबिट का मतलब आदत। तो कौन सा इससे मिल रहा है बताना जरा, सेम तो मिल नहीं रहा कोई सा भी ना। एब्रोगेशन इसका मतलब कैंसिल होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, हैबिट का मतलब आदत, ये पहुंच गई तो इसको पहले काट दो। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। तो मुझे कुछ असंयमित और ये ऑप्शन हल्का हल्का मिलता हुआ चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन का मतलब असंयमित, और आपके कह सकते हैं कि असभ्य है, और यहाँ भी कुछ असभ्य से रिलेटेड था कि वो उसका असभ्य बिहेवियर ने क्या कर दिया, लोगों को ऑफिस में वो कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया। इसको काटो, इसको काटो, कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Question number 5. He was publicly scorned due to his predilection for luxurious item. His predilection, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना भूल गया, यहाँ पे लगा देते हैं। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है, कहाँ पढ़ा था ये हमने, प्रीडिलेक्शन। हर प्रीडिलेक्शन टुवर्ड म्यूजिक इज ऑब्वियस, उसका जो पसंद है, यानी पसंद से मतलब है कुछ। ड्रीम, स्पेशल लाइकिंग, यही मिल गया मेरे को। ड्रीम, मेडिटेशन, ऑब्जर्वेंट नेचर, एक्सट्रीम इंडिफरेंट, नहीं, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वांडरी, स्टूडेंट्स किसमें थे, क्वांडरी में था, है ना। वो परेशानी में था, उलझन में था कि कौन सा चूज करा जाए। अगला वर्ड आता है आपका डिलेमा। डिलेमा वर्ड कहाँ पढ़ा था, चलो डिलेमा याद नहीं आ रहा मेरे को। सॉल्यूशन, समाधान, और ये उलझन ना, एंटोनिम थोड़ी चाहिए हमें, सिनोनिम चाहिए। तो हार्मोनी ये हो जाएगा आपका पीस। पीस से रिलेटेड ये पॉजिटिव वर्ड। क्वांडरी का मतलब कुछ नेगेटिव उलझन से, इसको काटो। सर्टेनिटी, निश्चितता, एग्जाम डेट सर्टेन नहीं है, ऐसा कुछ था, ये भी नहीं मिल रहा, यानी डिलेमा मिल रहा है। तो डिलेमा का एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, मगर मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई डिलेमा ही होगा। डिलेमा, 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 सीनू थी हमारी डिलेमा में शायद। डिलेमा में कौन थी, सीनू थी, हाँ सीनू थी हमारी डिलेमा में, यही है अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। Question number 7. Sarika's husband had been undergoing vicissitude for in his fortune since 2002. vicissitude क्या पढ़ाया था आपको, जरा बताना। उतार चढ़ाव जीवन के बारे में, है ना, यानी कुछ परेशानियां, कठिनाइयां, ऐसा कुछ। कंपाइलेशन गैदर करने की बात हो रही है, नहीं बात हो रही है। हाइबरनेशन की बात हो रही है, हाइबरनेशन की बात हो रही है क्या, कि शीत निद्रा ना, शीत निद्रा की बात तो नहीं हो रही। कॉन्सोलेशन, संतावना, यहाँ पर कठिनाइयों की बात हो रही है, यहाँ संतावना की बात, पॉजिटिव वर्ड नहीं, काटो इसे। ये एक वर्ड रह गया ट्रिबुलेशन, ये हमने पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, तो लिख लो यहाँ पे ट्रिबुलेशन के बारे में। ट्रिबुलेशन वर्ड का मतलब होता है कठिनाइयां। ये वर्ड रह गया हमारा पढ़ना, है ना। 42 वर्ड थे आज की क्लास में, 41 ही थे लास्ट में मैंने देखा, मगर मैंने सोचा कोई नहीं, ऑप्शन में करवा देंगे। तो ट्रिबुलेशन का मतलब होता है कठिनाइयां, परेशानियां, जीवन के उतार चढ़ाव। हमें सिमिलर वर्ड ढूंढने से मतलब था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जैक was given the responsibility of driving as he was the only teetotaler. वो अकेला क्या था, नॉन शराबी व्यक्ति था, जो शराब नहीं पीता। पर्सन हु हैबिचुअली ड्रिंक्स टू पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल, नो इट्स रॉन्ग। पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन, एब्सटेन, अब आपको एब्सटेन का मतलब नहीं पता, फ्रॉम इन
इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक लाइक अल्कोहल। अब आपको एब्सटेन का मतलब नहीं पता, ऑप्शन में भी एक और वर्ड दे रखा है। तो एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना किसी चीज से, ए पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन, जो परहेज करता है, ये है आपका। टीटोटेलर का मतलब जो शराब से दूर रहता है, एब्सटेन करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक से लाइक अल्कोहल। पर्सन विद इमेजिनेशन क्रिएशन, ये भी गलत है आपका। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर कंट्री विद द हाई सेल्फ स्टीम, ये भी गलत है आपका। ये सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें सोल्व करना है, मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं तो मैं उन्हें कैसे सोल्व कर रहा हूं, आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हो तो उसे कैसे सोल्व करोगे। तो आप इस बात को भी यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर एक वर्ड नहीं आ रहा तो उसको कैसे कैसे सही करा जा सकता है। मैं भी इंसान हूं भाई, मेरे से भूल जा रहा हूं मैं भी एक आध वर्ड, कोई बात नहीं। एनरेज, एनरेज का मतलब होता है भड़काना। ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, एनरेज हमने वर्ड पढ़ा था, वर्कर्स को एनरेज कर दिया गया था, पेरेंट्स को एनरेज कर दिया गया था रॉन्ग डिसीजन यानी भड़काने से। रिलेट, स्टिमुलेट उत्तेजित करना, भड़काना, ये कुछ मेरे को लग रहा है सिमिलर सिमिलर, कोई बात नहीं देखते हैं। इन्फ्यूरिएट, उसका जो कांस्टेंट लाई था उसने क्या कर दिया था, इन्फ्यूरिएट कर दिया था पेरेंट्स को। ये भड़काना, ये भड़काना, ये तो बहुत तगड़ा मिल रहा है। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना नहीं। इरेडिकेट का मतलब होता है समाप्त करना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड था नहीं। स्टिमुलेट, अब इन दोनों में आता है कंफ्यूजन। तो आप देखोगे इन्फ्यूरिएट का मतलब भड़काना, आग बबूला करना जैसे पढ़ा था, तो ये आपका करेक्ट है। उत्तेजित करना भी यहाँ पे हो सकता है, अगर यहाँ पे इन्फ्यूरिएट ना होता कुछ और वर्ड होता। तो इन्फ्यूरिएट का मतलब भड़काना होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, लेकिन यहाँ भड़काना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि क्रोधित, एंग्री के सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो इन्फ्यूरिएट आपका मोर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका डिंजी, डिंजी, डिंजी गंदा, डिंजी रूम था है ना, यानी गंदा मैला, कुछ नेगेटिव वर्ड था। स्टेराइल, बंजर, बांझ, प्योर, शुद्ध, वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव काटो। ब्राइट, चमकीला, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव काटो। ड्रेरी, नीरस, डिंजी, गंदा, मैला। स्टेराइल, ये तो बंजर बांझ से रिलेटेड है, इसे काटो, ये भी नहीं है। क्या होगा, ड्रेरी, नीरस, कुछ उदासीन सा रिलेटेड, कुछ मंद सा, है ना। डिंजी कुछ, तो ये इसका ज्यादा सिमिलर मिल रहा है। डिंजी का क्या होगा, ड्रेरी होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़े 42 वर्ड्स और करे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। अगर 750 वर्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे, 75 क्लास के अंदर 10-10 वर्ड्स करके इनको कर देंगे समाप्त। यानी एक क्लास में हम अप्रोक्स 40 से 50 वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और टोटल मिला के कितने वर्ड्स हो जाएंगे हमारे, 3750। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इक्वल टू एसएससी की वोकैबुलरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लास में समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।